श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाहर तो सब लीलाएं अनुभूतियां सब भक्तों को तो मिलती है। अभी जो मैं लीला आपको बयां करने जा रहा हूं वो दूसरे तीसरा कोई नहीं, साई बाबा संस्थान के जो रिसीवर थे, कोर्ट रिसीवर काशी पाठक नाम के, 70-80 के हाँ बस वही पीरियड में थे ये पीरियड में एक कोर्ट रिसीवर थे मिस्टर केसी पाठक। ही वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर ऑल एक्टिविटीज ऑफ साई बाबा संस्थान। तो उनका काम ये था कि आज जो साई बाबा संस्थान के जो पदाधिकारी करते हैं, अभी तो आईएएस कैडर के मुख्याधिकारी वहाँ रखे हुए हैं। उस वक्त गवर्नमेंट अपॉइंटेड कोर्ट की तरफ से रिसीवर आया था। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के जो ट्रस्टी है उनकी व्यवस्था ना होने के बीच में या कुछ डिस्प्यूट होने के बाद कोर्ट रिसीवर 2-3 बार साई बाबा संस्थान पे नियुक्त किए गए हैं। ये थे मिस्टर पाठक। अब हुआ ये, अब देखिए आजकल थोड़ा सा शिरडी में जो अन्नदान हो रहा है, बहुत सारे फ्री रहने वाले जिनको वहाँ मुफ्त में उनको प्रसाद मिल रहा है। हालांकि जिन्होंने बयान किया उनका ये इंटेंशन नहीं था कि उनको क्या हुआ कि दिन ब दिन बाबा के अन्नदान में गलत फायदा उठाने वाले बहुत लोग वहाँ जमा हो गए। और ये हकीकत है, ये फैक्ट है। आजू बाजू के गांव में देहात में कहीं रहेंगे, 200-400 रुपये की या जो छोटी एक रूम ले लेंगे, 10 रुपये में खाना मिलता है। सवेरे वहाँ खाना मिलेंगे, टिकट लेके, शाम को खाना मिलेंगे, रहते हैं। मैंने खुद ये आपको ये दावे के साथ है, बहुत सारे लोग रेगुलर मेस के हिसाब से बाबा के जो अन्नदान जो होता है, जो वहाँ की जो प्रसादालय है, वहाँ के रेगुलर लोग हैं जो 10 रुपये में खाना खा के अच्छे घर के अच्छे लोग के वहाँ आके बैठ गए या आजू बाजू के देहातों में रहते हैं और वहाँ जाके 10 रुपये में खाना खा के निकलते हैं। देहाती नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बवाल कंट्रोवर्सी नहीं है, वहाँ के लोग नहीं है, कोई शिरडीकर नहीं है, ये बाहर से आके बैठे हुए लोग हैं। और ये भी बात बिल्कुल सच्ची है, इसकी वजह से वहाँ भिखारी और ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि 1968 से मैं हर तरह के बदलाव देखते आ रहा हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन अभी वो ये जो चीज़ है वो डॉक्टर सुजय विखे जी माजी MP उन्होंने निकाला था। और ये सही बात है, उसमें बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। प्रसाद आ रहा है किसके लिए? प्रसाद लेने के लिए। जब भक्तगण वहां जाते हैं, दर्शन लेते हैं, उसके बावजूद प्रसाद मिलता है। 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। रेगुलर विजिटर का क्या करोगे? रेगुलर विजिटर यानी अनड्यू एडवांटेजेस लेने वाले, वो भक्तगण नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपना पेट का गुजारा करने के लिए वहां आए हैं। इस बारे में वो चल रहा था। लेकिन ये जो कथा है उसी के संदर्भ में बाबा कैसी आपूर्ति करते हैं अपने भक्तों की, उसके बारे में लिखी हुई है। ये हुई है बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से 40 साल पहले हुई है ये घटना, 40-45 के ऊपर। केसी पाठक थे उस वक्त। तो एक दिन उनको शाम को इवनिंग में संदेशा आया कि भाई ऐसे ऐसे जगह से 600 लोग मतलब बाबा के भक्त
बाबा के दर्शन लेने के लिए आने वाले हैं और उनका खाने का इंतजाम करना है। अब उस वक्त आमदनी बहुत कम रहती थी संस्थान की, तो वो जमा जो भी पूंजी थी वो दिन भर में जो डोनेशन आता था वो ट्रेजरी में या ट्रेजरी नियुक्त बैंक में जमा कर दिया किया जाता था। अब शाम को उस वक्त की उस दिन की जो जमा पूंजी है वहाँ उन्होंने डिपॉजिट करके रखी थी पाठक साहब ने। और 600 लोगों का खाना बनाने के लिए उस वक्त पैसा कहाँ से लाएंगे, आपूर्ति कैसे करेंगे? लगभग 1200 रुपये चाहिए सब करने के लिए। बड़ी दुविधा में बैठे थे अपने ऑफिस में। दिन 2 देहाती आए, देहात से जाने वाले, मतलब लग रहे थे कि उनके लिबास के हिसाब से आए थे और बोले देखो भाई हम कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। तो बोले यार अभी तो डोनेशन में पावती नहीं कर सकता हूँ, आज का तो मैंने डिपॉजिट कर दिया है, अब मैं कल सवेरे आप आइए, मैं आपकी पावती बना के दे देता हूँ। नहीं, हमें जाने की बहुत जल्दी है, हमको जाना है, हम रुक नहीं सकते। तो बोले फिर इसका क्या करो? हाँ, इसके लिए अन्नदान के लिए यूज करो। जरूरी नहीं कि आपको कल भले आप वो रिसीट फाड़ो या आज रिसीट फाड़ो, अन्नदान के हिसाब लिए यूज करो आप। देखिए इशारा कर दिया उन्होंने। बोले आप कितना देना चाहते हैं आप? बोले हम दोनों 600 रुपए देंगे, मैं 600 दूंगा, ये 600 देंगे। एक सीनियर थे दाढ़ी वाले जरा दिए और दूसरे जो थे जूनियर थे, दोनों ने 600 रुपये दिया। और फिर वो उन्होंने पाठक ने भी मान्यता दी कि और छोटा जो उनमें था, उन्होंने जवान जो लड़का था उन्होंने बोला कि भाई ये इसके लिए यूज़ करो, अन्नदान के लिए यूज़ करो, क्योंकि हमें वक्त नहीं है, हमको जाना है। और सीनियर ने भी बोला हाँ यही ठीक रहेगा, अपन अन्नदान करने के लिए दे देते हैं। उन दोनों ने 600 रुपये उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने पावती फाड़ने लगे, वो जो रिसिप्ट है ऑफिशियली गवर्नमेंट की, अपनी जो स्वामी साईं बाबा संस्थान की, वो रिसिप्ट फाड़ने लगे। बोले किसके नाम पे लिखना है? बोले नाम में क्या रखा है, दान तो ऐसा होना चाहिए उसमें आप हमें सिर्फ देने की इच्छा है, हमारे नाम के लिए हम नहीं दे रहे, दान में क्या फर्क पड़ा है, नाम में क्या पड़ा है? बोले कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, किससे आया है, लिख दो। बोले शिरडीकर। अब शिरडीकर यानी शिरडी में रहने वाले, शिरडी के निवासी, शिरडीकर डाल दो। बोले ये उन्होंने शिरडीकर करके पावती रखी, वो ले लिए। वो पैसे से शाम का वो 600 जो यात्री आए थे उनका खाने का बंदोबस्त का पाठक साहब ने कर दिया। अब यहां तक बात नहीं रुकती है, बात आगे है। 3 दिन के बाद बाबा के जाने माने भक्त डॉक्टर गवानकर वो आ गए और पाठक साहब के पास बैठ गए। अब एक जमाने में ये भी वहां के ट्रस्टी हुआ करते थे, बड़े उन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। उनके जो लड़के हैं साईनाथ गवानकर, वो आज भी कोजागिरी का उत्सव करते हैं। बहुत एक हार्डकोर साई भक्त डॉक्टर गवानकर थे, केपी गवानकर। बहुत अच्छी किताब है उनकी बाबा के बारे में उन्होंने जो अनुभूतियां ली है उसमें है। वो आए, बोले पाठक साहब 3 दिन पहले मुझे एक सपना पड़ा कि बोले साईं बाबा और अब्दुल बाबा, मैंने देखा वो दोनों आपके ऑफिस में आए हैं और आपको डोनेशन दे रहे हैं, और दोनों ने 600 रुपए दिए और आपको कहा कि भाई इसके लिए अन्नदान के लिए इसका प्रयोग करो। ये मुझे सपना में आया। मुझे आश्चर्य लगा कि भाई अब्दुल बाबा और साईं बाबा दोनों मिलके आपको क्यों डोनेशंस दे रहे हैं? पाठक साहब रोने लगे। वहां बाबा थे, अब्दुल बाबा भी थे, वो दोनों थे। बोले हाँ मुझे तो सपना ऐसा आया है। सही बात है गवानकर साहब, दोनों आए थे। मैं ऐसी दुविधा में फंस गया था, शाम को 600 लोगों का खाना बनाने के लिए पैसा नहीं था। जितना जमा पूंजी दिन भर की जो आई थी मैंने ट्रेजरी में जमा कर दी थी, अब मेरे पास पैसा था नहीं। और इतने में बाबा ये रूप में आए। आज मुझे रियलाइज हो रहा है ये मेरे बाबा थे
और उनके साथ में अब्दुल बाबा थे, दोनों ने 600 दिए, वो 1200 रुपये के वो लोगों को खाना खिलाया गया। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, बाबा अपने भक्तों का ख्याल खुद रखते हैं। शिरडी साईं बाबा संस्थान एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल चलेगी, लेकिन वहाँ के राजाधिराज योगीराज है ना, वो सब कुछ करने करवाने वाले वो है। हमें चिंता करने की उसकी जरूरत नहीं है। अपने भक्तगण भूखे न जाए शिरडी से, इसीलिए बाबा और अब्दुल बाबा खुद एक देहाती मतलब किसान के रूप में ऐसा उन्होंने लिबास लिया, और वो लिबास के अंदर, भेष के अंदर साईं बाबा संस्थान के कोर्ट रिसीवर को 600 रुपए देकर गए। ये हकीकत है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसकी रिसिप्ट आप उस वक्त की देखेंगे तो मिलेगी आपको। क्या कहोगे? सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।